अक्सर आप लोग देखते होंगे, जैसे ही 25 दिसंबर की तारीख आती है, क्रिसमस और सेंटा क्लॉज की खूब चर्चाएं होने लगती हैं। सेंटा क्लॉज कहाँ पर दफन है और क्या आयरलैंड में उनकी कब्र है, इस पर बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक खूबसूरत द्वीप और एक संप्रभु देश है, जिसे अक्सर इसके हरे भरे परिदृश्यों के कारण एमरल्ड आइल पन्ना द्वीप भी कहा जाता है। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को आयरलैंड देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप बात करें क्रिसमस डे की, तो बाइबल में ईसा मसीह या यीशु मसीह का जन्म की तारीख का कोई सटीक जिक्र नहीं मिलता है। 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाए जाने की बजाय खास वजह यह है कि रोमन साम्राज्य में 25 दिसंबर को सूर्य देव से जुड़े एक पर्व के रूप में मनाया जाता था। यह वही समय होते हैं जब दिन बड़े होने लगते हैं। और सांता क्लॉज कहां से आया था? तो सेंटर क्लॉस डच में सेंट निकोलस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सांता क्लॉज को जन्म दिया था। यह मानते हुए कि बच्चों को उपहार बांटना ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा होना चाहिए। और ईसाई परिवारों में बाद में 24-25 दिसंबर की रात को सांता क्लॉज के पारंपरिक आगमन की शुरुआत की है। तो वहीं से ये बातें हो रही हैं। और आप देखिए, मे और जॉ कॉनेल परिवार के घर में सेंट निकोलस चर्च टावर की खंडहर मौजूद है। 13वीं सदी के इस खंडहर में कब्रिस्तान भी है, जो हरे घास के मैदान और पहाड़ियों के बीच है। इस कब्रिस्तान में दफन अधिकतर लोग इस जागीर के शुरुआती निवासियों में हैं। और स्थानीय लोगों के मुताबिक इन लोगों में मायरा की सेंट निकोलस भी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही समझा, वही सेंट निक जिनको सेंटा क्लॉस का किरदार गढ़ने वाला माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दान करने की खूबी के कारण उन्हें ही सेंटा क्लॉस माना जाता था। आज ओ कॉनेल जॉर्ज पॉइंट पार्क के इकलौते मालिक और यहां रहने वाले अकेले शख्स हैं। 120 एकड़ में फैला 12वीं सदी का यह मध्यकालीन शहर आयरलैंड के किलकेनी शहर से दक्षिण में 20 किलोमीटर दूर है। और यह जगह नोर और लिटिल एरिंगल नदी के क्रॉसिंग पॉइंट पर बसा है। और ऐसा माना जाता है कि इस इलाके को नॉर्मन्स ने आबाद किया था, जो साल 1160 में आयरलैंड में आए थे। कैसा था शहर और कहां गायब हुए लोग? तो आयरलैंड की हेरिटेज काउंसिल ने एक संरक्षण योजना के मुताबिक इस शहर को 15वीं सदी में और निखारा गया। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इस दौरान घर, बाजार, एक टावर, एक पुल, गलियां, एक मिल, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और करीब में ही जैर पॉइंट एबी बनाया गया है। ये जैर पॉइंट एबी आज भी वहीं खड़ा है। लेकिन 17वीं सदी में इस शहर के लोग गायब हो गया और अनुमान है कि हिंसक हमलों या फिर महामारी की वजह से ये लोग यहां से चले गए। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि सेंट निकोलस की कब्रगाह बताए जाने वाला ये शहर एक भूतिया शहर से निजी संपत्ति में बदला और फिर इसको लेकर काफी रहस्य बन गए। हालांकि ओ कॉनेल समेत स्थानीय बुद्धिजीवी इसको लेकर अधिकतर जानकारी दे सकते हैं। इस संपत्ति को दिखाते समय मेव और टिम में हमें बताया कि यहां हमेशा से प्रसिद्ध शख्सियत सेंट निक मौजूद थे। उन्होंने चर्च के कब्रिस्तान में हमें एक पत्थर पर बनी आकृति को दिखाया और इस आकृति में सेंट निक सामने की ओर देख रहे हैं और ये उनके दानशील स्वभाव को दिखाता है। मेव कहती हैं कि वो चीजों को दे रहे हैं। सेंटा क्लॉस और सेंट निक क्या एक ही है? तो असल में इसे दान के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है और माना जाता है कि सेंटा क्लॉस क्रिस क्रिंगल, फादर क्रिसमस और सेंट निक जैसे एक ही नाम के शख्स थे जो गिफ्ट देते थे। हालांकि धार्मिक आस्था के तौर पर यह भी माना जाता है कि सेंटा क्लॉस जीवित हैं और जो लोग उन्हें मानते हैं वो उनके दिल में जीवित हैं। लेकिन जिस शख्स ने इस ऐतिहासिक चरित्र को प्रेरित किया वो मायरा के ही सेंट निकोलस थे। और संत बनने से पहले निकोलस एक अनाथ बच्चे थे जो प्राचीन रोम के पतारा शहर में पैदा हुए थे। वेटिकन न्यूज के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी विरासत जरूरतमंदों, बीमारों और गरीबों को दान कर दी थी। इसके बाद वो मायरा के बिशप बन गए थे, जो अब आधुनिक तुर्की का हिस्सा है। वो बिशप साल 325 में उसी काउंटिंग ऑफ नाइसिया में बने थे जिसमें ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र घोषित किया गया था। सेंट निकोलस की मौत 6 दिसंबर 343 में मायरा में हुई थी। हालांकि आज भी सेंट निकोलस की कब्र कहाँ है, इसको लेकर विद्वानों के बीच गुत्थी उलझी हुई है।
कुछ लोगों का मानना है कि तुर्की के अंतालया की सेंट निकोलस चर्च के अंदर उनका मकबरा है। वहीं कुछ का दावा है कि उनके शव को चुरा लिया गया था और इटली के बरी में उसे दफनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि शव को इटली के बासिलिका दी सेंट निकोला के चर्च के तहखानों में दफनाया गया था। वहीं कुछ यह भी कहते हैं कि सेंट निक के शव से उनकी चीजें छीनकर या तो बेच दी गई थी या तो लोगों को तोहफे में दे दी गई थी। आयरलैंड कैसे पहुंचे अवशेष? तो मैव एक प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए दिखाती हैं जिसमें दो शख्स सेंट निकोलस के कंधों से झांक रहे हैं। वो विस्तार से बताते हुए कहती हैं कि ये दोनों क्रूसेडर के योद्धाओं को दिखाता है जो सेंट निकोलस के शव को तुर्की से इटली सुरक्षित रखने के लिए ले जा रहे हैं। वो बताते हैं कि इस मिशन के दौरान वो योद्धा संत के कुछ अवशेष आइलैंड ले आए और उन्होंने न्यू टाउन जेर पॉइंट के सेंट निकोलस चर्च में उन्हें दफना दिया गया और जिसके बाद उन्हें चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया। मेव और जो यहाँ कैसे आए इसके बारे में भी वो बताती हैं जेर पॉइंट पार्क में वो 16 साल पहले आए और वो कहती हैं कि हमने सिर्फ आइलैंड में ही नहीं बल्कि सुनसान शहरों की कुछ जगह ब्रिटेन के टापुओं पर भी खरीदी है। जेर पॉइंट पार्क के इलाके में अभी खेती होती है और मेव कहती है कि ये वर्जिन साइट है क्योंकि इसके अधिकतर इलाकों को घूमा नहीं गया, लेकिन कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस जगह पर भी काफी फसाद हुआ था। आयरलैंड के एमिग्रेशन म्यूजियम एपिक के एग्जीबिशन और प्रोग्राम प्रमुख नेथन मैनियन कहते हैं कि वो जगह जहां पर कब्र है वो उसकी असली लोकेशन नहीं है। साल 1839 में इसको यहां पर लाया गया था। मैनियन खुद काउंटी किल कैनी के रहने वाले हैं और वो जेर पॉइंट पार्क में सेंट निक के मकबरे से जुड़ी अफवाहों को सुनते हुए बड़े हैं और इसने उनकी जिज्ञासाओं को और बढ़ाया है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से इतिहास को लेकर काफी दिलचस्पी रखता था और यही मुझे इस पेशे में लाया। क्या वास्तव में सेंटा यहाँ दफन है? जेर पॉइंट पार्क मकबरे में क्या है, इस पर वो कहते हैं कि इस कहानी के बारे में किसी भी हद तक निश्चितता के साथ कुछ भी कहना असंभव है। कुछ का मानना है कि यहाँ पर सेंट निकोलस के अवशेष दफन है, तो वहीं कुछ का कहना है कि कब्र के बारे में गलतफहमी है और ये वास्तव में एक स्थानीय पादरी की कब्र है। वो कहते हैं कि 1839 में जब इस कब्र को यहाँ लाया गया तो शायद उन्होंने सोचा हो कि इसमें क्या है। हालांकि वे कहती हैं कि उनके मकबरे को खोदने की कोई योजना नहीं है और उनका मानना है कि इसमें संत के अवशेष हैं। वो कहती हैं कि तथ्य ये है जो प्रतिमा है उसमें उन अवशेषों को दिखाया गया, इसलिए लोग इस जगह को अहम मानते हैं और आप किसी भी बड़ी प्रतिमा को बिना बात के नहीं लगाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है। क्या? कुछ तो है। मैनियन मानते हैं कि कब्र के ऊपर बनी प्रतिमा के नीचे क्या है इसे बिना खोदे नहीं जाना जा सकता है। उनका मानना है कि यह आस्था का मामला है और संतों के शरीर के अवशेष पूरा दुनिया में पाए जाते रहे और इसकी पुष्टि का इकलौता सहारा डीएनए सैंपल्स है। वो कहते हैं इस वजह से मैं नहीं कह सकता कि क्या वास्तव में सेंटा आयरलैंड में है या नहीं और ना ही मैं ये करना चाहूंगा। और मेयो क्रिसमस से जुड़ी चीजों को लेकर काम कर रही हैं और जेर पॉइंट पार्क के मकबरे में सालाना 10,000 पर्यटक आते हैं। हालांकि जेर पॉइंट पार्क एक बड़ी क्रिसमस से जुड़ी जगह नहीं है, इस वजह से ये आम लोगों के लिए हर वक्त नहीं खुला है, लेकिन वो कहती हैं कि ये पर्यटक जेर पॉइंट पार्क पर संपर्क करके प्राइवेट टूर ले सकते हैं। दिसंबर में जेर पॉइंट पार्क का अधिकतर हिस्सा बेहद शांत रहता है। मैं वो कहती है कि वो जो और उनके 2 बच्चे 6 दिसंबर को सेंट निकोलस के फीस्ट डे पर परिवार के साथ चुपचाप इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस पर वो और उनके करीबी साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। मैं वो कहती है मुझे क्रिसमस से प्यार है, ये बेहद जादुई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं।